अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, गेम हुकूमत के हाथ से निकल गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। गेम आखिर कहां पे चली गई है, और ये भी बातें अब हो रही हैं कि पूरे मुल्क में ही अब एक साथ इलेक्शन करवा दिया जाए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है, ख़ास तौर पे कल से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने घुस के मारा है इनके अंदर, और 3-4 जो ऑफिसर्स थे जिनको बुलाया था और चले गए वहाँ 11, और 11 के 11 जो है वो वहाँ चटा खोल के आ गए हुकूमत का। जो हुकूमत रोती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, वहाँ कोई खरबों रुपए मिल गए सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने कह दिया कि भाई अगले 72 घंटे में पैसे ट्रांसफ़र करें। रात भर ये गौर होता रहा कि अब क्या किया जाए, किसकी कुर्बानी दी जाए, स्टेट बैंक की कुर्बानी दी जाए या किसी छोटे अफसर की कुर्बानी दी जाए। तो मालूम हुआ भाई जितनी भी कुर्बानियाँ देंगे जो नए ऑफिसर्स आएंगे वो पैसे रिलीज़ कर देंगे। अगर उसकी कुर्बानी देंगे फिर कोई दूसरा आ जाएगा। तो इलेक्शन से सुप्रीम कोर्ट पीछे तो नहीं हट रही, लिहाजा कोई और मंसूबा बनाया जाए। और दूसरी तरफ कल ही आपने देखा कि आर्मी चीफ ने जो बयानात दिए, उन्होंने भी ये बात की कि अवामी नुमाइंदे जो है वो वापस आवाम के पास जाएं। उससे भी हुकूमत को कोई अच्छा खासा जो है वो रिलीफ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब फार्मूला ये बनाया जा रहा है कि भाई बेहतर है, मज़ीद जलील होने से बेहतर ये है कि पूरे मुल्क में ही हम जो है वो एक साथ इलेक्शन करवा देते हैं, और उसका फ़ायदा ये होगा एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बचेगा। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उनको एटलीस्ट सिंध मिल जाएगा, और नून लीग जो है वो इसके ऊपर एतराज़ कर रही है। नून लीग ये कह रही है कि हमें कुछ और गारंटीज दी गई थी, हमारे साथ कुछ और डील्स थी, हमें कहा गया था कि इमरान खान माइनस हो गया, हमें कहा गया था कि इलेक्शंस 2 साल नहीं होंगे, हमें कहा गया था कि जैसे आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो ऐसा अब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए नून लीग बज़िद है, और इस वक्त 2 इदारे और 2 लोग मैटर कर रहे हैं। बिलीव यू मी, सारी हुकूमत एक तरफ हो गई है, सारी पीडीएम एक तरफ हो रही है, सारी सियासी जमातें एक तरफ हो गई हैं। मैटर कर रहा है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहा है, और मैटर आर्मी चीफ कर रहा है। आज के दिन आपको पता है एक बड़ी इम्पोर्टेंस इस दिन की ऐसे भी है कि आज लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उसमें तकरीबन पाकिस्तान की जो टॉप 50 जो कानूनदान हैं जिसको होस्ट कर रहे हैं एतजाज़ हसन, ख्वाजा रहीम और लतीफ़ खोसा साहब। इन तीनों से हमारी है बातचीत है। तो इनसे जब हमने पूछा है तो ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी टॉप चोटी के वकला को बुलाया गया है, ये एक पैगाम है उमर अता बंदियाल के लिए, ये एक पैगाम है जुडिशरी के लिए, ये एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो आइन के साथ खड़े हैं। कि पाकिस्तान का जो टॉप का जो तबका है, जो ज़बरदस्त किस्म के जो वकला हैं जो आइन को समझते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। और ये उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो आइन शिकन है, जो नज़रिया ज़रूरत के तहत इस वक्त चीफ जस्टिस को काम करने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो अब एक गेम तो चीफ जस्टिस के पास है, और दूसरी गेम जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब के पास है। आज गो के इन्होंने फिर कुछ मंजूरियाँ ली हैं ऑपरेशंस की। कच्चे के अंदर भी फौज तैनात करने की बातचीत चल रही है। एक दफ़ा फिर काबीना का इजलास बुलाया जा रहा है, और उसमें यही किया जा रहा है कि भाई अब इमरान खान से कैसे जान छूटे। तो इस वक्त तक तो जितने भी इनके कार्ड्स थे, जो हरबे थे, इनके पास अब कोई कार्ड बचा नहीं है। इनके पास ग्राउंड में सिवाय इस्तीफ़ों के या इज्तिमाई नाइली के और कोई कार्ड नहीं बचा हुआ। तो इज्तिमाई नाइली का जो कार्ड था वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी किल कर दिया कि इनके ऊपर बात ही नहीं आ रही। ना इनसे जवाब मांगा जा रहा है, ना इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना इनसे पूछा जा रहा है, ना इनसे राय ली जा रही है। पैसे भी सुप्रीम कोर्ट खुद अरेंज कर रही है। अब सिक्योरिटी का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट खुद अरेंज कर देगी एक दफ़ा। चूँकि अब मामला इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा गंभीर हो गया है कि जब आर्मी चीफ ने खुद ये कह दिया कि अवामी नुमाइंदे जो है वो आवाम के पास जाएँ, तो पीछे फिर जब बात सिक्योरिटी की आएगी तो जाहिर है लोग उस इदारे की तरफ देखेंगे कि वो इदारा सिक्योरिटी देता है। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं कि ऑपरेशन चल रहे हैं, कुछ नए ऑपरेशन की मंजूरी हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट मैनेज कर लेगा। जो हमारे ज़राए वो बता रहे हैं कि वो माते अदलिया से भी बात करेंगे, उनको भी लिखा जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा, उनकी नफरी भी आ जाएगी, और कुछ सरकारी जो महकमे उनकी नफरी भी आ जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो रिज़र्व जो फोर्सेस हैं उनको भी बुलाने का जो है वो मंसूबा ज़ेर गौर है। तो अगले जो 48 से 50 घंटे वो बहुत अहम है। एक चीज़ याद रखें कि मंडे को पैसे ट्रांसफ़र हो जाने हैं। जो सबसे बड़ी रुकावट थी फाइनेंशियल रुकावट, वो हल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पैसे रिलीज़ करवा के रहेगी,
और उसके बाद 17 तारीख को आपको पता है रिपोर्ट जमा होनी है सिक्योरिटी के हवाले से, और सिक्योरिटी का मामला भी किसी हद तक तय हो गया है। वो इस तरह से तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्मूला बनाया, अब बताया जा रहा है बैकडोर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसमें एक मरहले में पंजाब का इलेक्शन होगा और दूसरे मरहले में जो है वो केपी का इलेक्शन हो जाएगा। इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। तो इस सब में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर आप इनको मिलाकर देखें, सिक्योरिटी के मामला हल हो रहे हैं, पैसे के मामला हल हो रहे हैं, और अब इनके पास आखिरी ऑप्शन है कि ये इलेक्शन से बायकॉट कर दें। तो ये इलेक्शन से बायकॉट भी अगर कर लेंगे तो भी इलेक्शंस होंगे, पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे। तो इनको अब ये इन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं कि भाई इमरान खान तो वापस आ रहा है, कुछ भी हो जाए इमरान खान वापस आ रहा है, उसका जो भी रास्ता रोक